ये अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज, ठीक है। तो लिखो अरिथमेटिक अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज, शॉर्ट फॉर्म में तुम लोग इसको एजीपी भी बोल सकते हो, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, है ना। अब देखो इसमें नेम से ही इटसेल्फ तुमको क्लियर होगा अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक क्या मतलब, समझे कि इसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी है और इसमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी है ना। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा तो मतलब क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होंगे, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो कॉमन रेशियो भी होगा। तो ऐसी सीरीज का सम हमको निकालना है, तो ये ऐसी सीरीज का एन टर्म्स का सम भी निकालते हैं और इनफाइनाइट टर्म के भी सम निकालते हैं। तो पहले हम लोग एन टर्म का सम देखते हैं और फिर इनफाइनाइट टर्म का सम देखेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मान लो तुमको क्वेश्चन करने को आ जाए कि दैट इज 1 + 2x + 3x² + 4x³ प्लस अप टू n टर्म्स। सपोज कर लो ये सीरीज आ गई और इस सीरीज का सम तुमको अप टू n टर्म्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। समझ में आ गया। तो अब जरा देखो कि इसमें तुम्हें दिख रहा होगा कि एक सीरीज पे ध्यान दो, तो 1 2 3 4 करके ऐसे एक सीरीज जा रही है, ये कौन सी सीरीज कहलाती है, एपी। और दूसरी अगर देखो इस 1 वाले के साथ में मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 × x⁻0 + 2 × x⁻1 + 3 × x² + 4 × x³ प्लस, तो x⁻0 x⁻1 x² x³, ये तुमको एक ज्योमेट्रिक सीरीज दिख रही है, बोलो है। तो इसमें अरिथमेटिक सीरीज भी है और ज्योमेट्रिक सीरीज भी इन्वॉल्व है। तो ऐसी सीरीज का सम हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए कहां तक हमको कैलकुलेट करना है, n टर्म्स तक। तो ध्यान दो इधर बच्चों, पहले अरिथमेटिक सीरीज जो है 1 2 3 4, देखो फर्स्ट में 1, सेकेंड टर्म में 2, थर्ड टर्म में 3 है, फोर्थ में 4 है, तो nth में क्या रहा होगा n, और उसके जस्ट पहले वाले में क्या होगा n-1। तो मैं इसके दो टर्म लिख रहा हूं n-1 और आगे वाला होगा n। अब देखो ज्योमेट्रिक का फर्स्ट है x⁻0, सेकंड में है x⁻1, यानी जो टर्म है उसमें x की पावर उससे एक कम है, x², है ना। ऐसे टर्म तुम्हें निकालने होंगे। तो n-1 में जो होगा वो x⁻n-2 और इसमें x⁻n-1 होगा। इज दैट क्लियर, बोलो। अब इसमें स्टेप क्या तुम्हें करना होगा कि जो कॉमन रेशियो होता है, ध्यान रखना, जो कॉमन रेशियो होता है उससे आप इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करिए और एक टर्म आगे बढ़ा दीजिए, एक टर्म आगे बढ़ा के लिखिए। इज दैट क्लियर। फॉर एग्जाम्पल इसका कॉमन रेशियो क्या था, x, तो हम लिखेंगे x टाइम s। तो इसमें अब एक टर्म आगे बढ़ाना है, यानी इसमें जब x का मल्टीप्लाई करोगे तो x की पावर क्या हो जाएगी 1। समझ में आ रहा है। तो उसको x⁻1 के नीचे लिखोगे, तो दैट इज 1 × x⁻1 प्लस इसमें जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2 × x² होगा, इसमें करोगे तो 3 × x³ प्लस इस वाले में जब मल्टीप्लाई करोगे तो n-1 x⁻n-1 प्लस n(x⁻n). इज दैट क्लियर। समझ में आ गया कि कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करोगे और एक टर्म आगे बढ़ा के आप लिख दीजिए। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, ये दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो जैसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो s × 1 - x इज इक्वल टू 1 × x⁻0 सॉरी, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 × x⁻1 प्लस इसको करोगे तो 1 × x² प्लस इसको इससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 × x⁻n-1 माइनस n(x⁻n). इज दैट ओके। समझ में आया कि नहीं। अब जरा देखो तो ये तुम्हें कौन सी सीरीज दिख रही है, ये एक जीपी दिख रही है और इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं,
यहां पे बहुत ध्यान रखने की चीज है, n ही है, क्योंकि पहले टर्म में पावर 0 है तो n-1 पावर है तो वो n टर्म रहा होगा। इज दैट ओके? तो ये टोटल टर्म्स हैं n टर्म्स। टर्म्स के बारे में बिल्कुल क्लियर रहना। और ये प्रोसेस, जो प्रोसेस अभी तुमने किया, क्या प्रोसेस हम लोगों ने किया था? कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके एक स्टेप आगे बढ़ाना। ध्यान से पहले देखो, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके एक स्टेप आगे बढ़ाना, है ना? तो ये प्रोसेस तुमको कब तक करना है? जब तक कि यहां पे इस जगह पे तुम्हें सीरीज या तो जीपी मिल जाए या एपी मिल जाए। ओके, जैसे यहां पे तुम्हें सीरीज कौन सी मिल गई है? जीपी। नाउ इट्स ओवर। अगर नहीं मिलती तो हम एक बार फिर से करते, है ना? तो कब तक ये चीज करनी है? जब तक एपी या जीपी ना मिल जाए। और ये याद रखो कि इस तरह के क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ द टाइम सिंगल में आ जाता है, और नहीं तो कभी कभी 2 या 3 बार मल्टीप्लाई करने के बाद तुमको एपी या जीपी मिलती है। ठीक है, तो बी पेशेंस। तो अब जरा देखो, तो ये हो जाएगा s इंटू 1 - x इज इक्वल टू, इस सीरीज का सम क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म क्या है? 1, कॉमन रेशियो क्या है? x, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? n। तो ये हो जाएगा 1 - r की पावर n अपॉन 1 - r, यस और नो, माइनस nx की पावर n। तो s क्या आ जाएगा? 1 - x से डिवाइड करोगे तो 1 - x की पावर n अपॉन 1 - x का होल स्क्वायर माइनस nx की पावर n अपॉन 1 - x। तो दिस इज द सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ द गिवन सीरीज। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? कि मतलब x की पावर n-1 अपॉन x -1। बात तो स्मॉलर देन 1 और ग्रेटर देन 1 की कभी बात ही नहीं होती है। मैंने जब भी ये फार्मूला लिखा था तो इसका मतलब ये फार्मूले में नहीं होता कि इसका मतलब है कि x की वैल्यू x से बड़ी है कि छोटी। अगर मैं इसी को चाहूं तो मैं लिख सकता हूं x की पावर n-1 अपॉन x -1, दोनों में -1 का मल्टीप्लाई कर दो, तो बात तो एक ही है ना? तो इस चीज को कभी कंफ्यूज मत होना कि ये 1 - x लिखा है कि इसका मतलब x की वैल्यू x से बड़ी है कि x से छोटी है। हाँ, कन्वेंशनली लोग इसको इस तरह कर देते हैं कि इसका मतलब है कि x की वैल्यू x से बड़ी है कि x की वैल्यू x से छोटी है, बट इट डजंट मेक एनी सेंस। तुम क्या फार्मूला पढ़ते हो? या तो x की पावर n-1 अपॉन x -1 या 1 - x की पावर n अपॉन 1 - x। तो इसमें अगर तुम माइनस का दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बात तो वही है। इज दैट ओके? तो ये कंफ्यूज मत होना कभी भी। समझ में आया ये चीज कि हमको ये क्या चीजें करनी है ना? एक और क्वेश्चन से करो। मान लो कि तुमको मेंस में ही कोई क्वेश्चन आया है, मॉड्यूल देना मेंस का। जैसे सपोज कर लो तुमको क्वेश्चन दे दिया गया, जेईई मेंस 2022 का क्वेश्चन है कि फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 1 + 2 × 3 + 3 × 3 स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस 10 × 3 की पावर 9। फाइंड द सम ऑफ दिस सीरीज। ये जेईई मेंस 2022 का क्वेश्चन है। तो अब जरा देखो अगर गौर से, तो देखो यहां पे एक सीरीज तुमको दिख रही है 1 2 3 अप टू 10 तक। ये कौन सी सीरीज है? एपी। और यहां पे तुम इसको 3 की पावर 0 कर सकते हो, तो 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 9। ये कौन सी सीरीज है? जीपी। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 10 है। 1 2 3 चल रहा है, 10 है। बोलो भाई। तो अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज तो तुम्हें क्लियर दिख गई कि ये सर अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसका स्टेप क्या होगा? कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके एक स्टेप आगे बढ़ा देना, है ना? तो इसके जस्ट पहले वाला टर्म अगर मैं लिखूं तो उसको तुम क्या लिखोगे? 9 × 3 की पावर 8 प्लस 10 × 3 की पावर 9। इज दैट ओके? कॉमन रेशियो क्या है इसमें?
3, तो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये लिखोगे 3s, एक स्टेप आगे बढ़ा है, 1 इंटू 3, 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3 की पावर 9 प्लस 10 इंटू 3 की पावर 10। इज दैट ओके? दोनों को क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट, यही तो पढ़ाया है। तो s में से 3s गया तो माइनस 2s इज इक्वल टू 1 प्लस 3 प्लस, देखो इसको घटाओगे तो 3 स्क्वायर, आगे वाला होगा 3 क्यूब प्लस एंड सो ऑन, इसको घटाएंगे तो 3 की पावर 9 माइनस 10 इंटू 3 की पावर 10। अब देखो ये तुम्हें क्या दिख रहा है? एक जीपी है, इस जीपी का कॉमन रेशियो 3, इसके टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 10, तो फर्स्ट टर्म 1, तो दैट इज 3 की पावर 10 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 माइनस 10 इंटू 3 की पावर 10 इज इक्वल टू माइनस 2s। माइनस से मल्टीप्लाई कर देना तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये 2 और ये 2 माइनस का 4 हो जाएगा, तो 1 माइनस 3 की पावर 10 अपॉन 4, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, और प्लस 10 इंटू 3 की पावर 10 अपॉन 2। क्या ये सही है? क्लियर है? तो अब इसको लिख सकते हो 1 अपॉन 4 माइनस 1 बाई 4 इंटू 3 की पावर 10 प्लस 5 टाइम्स 3 की पावर 10। अब तो ये तो कैलकुलेट कर लोगे आप आराम से। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ s। जेईई मेंस 2022 में क्वेश्चन आया था अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज का, तो आई थिंक यू गॉट इट कि हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। समझ में आया? बोलो भाई, है ना? एक और क्वेश्चन करो, जेईई मेंस में ही आया था। सपोज कर लो क्वेश्चन में तुमको दिया गया है कि फाइंड s इज इक्वल टू 2 प्लस 6 अपॉन 7 प्लस 12 अपॉन 7 का स्क्वायर प्लस 20 अपॉन 7 का क्यूब प्लस 30 अपॉन 7 की पावर 4 प्लस डैश 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 डैश, मतलब अप टू इनफाइनाइट टर्म से जा रही है। ठीक है? और आपसे s की वैल्यू ये दे रखी है और क्वेश्चन में पूछा है कि 4s की वैल्यू बताइए क्या होगी। तो बेसिकली s निकाल लेंगे, फिर हम लोग उससे 4s कैलकुलेट कर लेंगे। ओके? तो अब जरा देखो, तुम्हें इसमें दिख रहा होगा यहां पे पावर 7/0 लिखना है। एक ज्योमेट्रिक सीरीज तो तुमको इजीली दिख रही है ना, कि 7 पावर 0 1/7 1/7 स्क्वायर 1/7 क्यूब 1/7 की पावर 4, एक ज्योमेट्रिक सीरीज तो सर है। लेकिन अगर मैं देख रहा हूं तो इनका डिफरेंस है 4, इसका डिफरेंस है 6, इसका डिफरेंस है 8, इसका डिफरेंस है 10, तो सर ये जीपी तो नहीं दिख रही है ना? कोई बात नहीं, लेकिन तुम अगर देख रहोगे तो इनके डिफरेंस का देखो आगे, तो वो एक जीपी बना रही है 4 6 8 10, है ना? इसका मतलब यह है कि ये हमको एक हिंट दे रहा है कि इसमें 2 बार यही प्रोसेस को हम लोग अप्लाई करेंगे। तो पहला प्रोसेस क्या करेंगे? इसके कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे 1/7, तो 1/7 टाइम्स ऑफ s क्या हो जाएगा? 2/7 प्लस, बोलते जाओ, 6/7 स्क्वायर प्लस 12/7 का क्यूब प्लस 20/7 की पावर 4 प्लस एंड सो ऑन। ये तो बनेगा। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो जरा, s माइनस 1/7s, तो ये 6/7s हो जाएगा। दिस इज 2/7 की पावर 0 प्लस, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4/7 प्लस सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा? 6/7 स्क्वायर प्लस इसको इससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो 8/7 क्यूब प्लस इसको करोगे तो 10/7 का पावर 4 प्लस एंड सो ऑन। समझ में आ रहा है? अब अगर मैं देख रहा हूं तो देखो, अब यहां पे तुमको एक क्या मिल गई? 2 4 6 8 10, ये एक जीपी एपी मिल गई। 7 ये तुमको जीपी ऑलरेडी थी। तो अब इसमें हम लोग क्या करें? एक बार फिर से कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं।
तो जब 1/7 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा 6/49s। बोलो 1/7 का इसमें मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 6/49s इज इक्वल टू क्या बनेगा 2/7 प्लस 4/7 स्क्वायर प्लस 6/7 क्यूब प्लस 8/7 की पावर 4 प्लस एंड सो ऑन। अब मैं दोनों को फिर से एक बार सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। देखो अब यहां पे 2 टाइम हो गया है ना, क्योंकि हमको ये प्रोसेस कब तक करना है जब तक कि आइदर एपी और जीपी हमको ना अचीव हो जाए, है ना। तो देखो सेकंड टाइम मैं कर रहा हूं, तो 6/7 माइनस 6/49, तो ये कितना बनेगा 42 में से 6 गया 36। बोलो तो 36/49 कैलकुलेशन चेक कर लेना। S इज इक्वल टू क्या बनेगा 2/7 की पावर 0 प्लस 2/7 प्लस 2/7 स्क्वायर प्लस 2/7 क्यूब प्लस 2/7 की पावर 4 प्लस एंड सो ऑन। अब ये तुमको एक जीपी आराम से दिख रही है इनफाइनाइट की, तो इसका सम तो आप निकाल सकते हो। फर्स्ट टर्म क्या है इसका 2/7 की पावर 0 और कॉमन रेशियो कितना है 1/7, तो ये हो जाएगा a अपॉन 1 माइनस 1/r। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 और 7 में से एक गया 6, तो 7 14/6। बोलो दैट इज 7/3। आई थिंक ये कैलकुलेट करोगे तो दिस कम 7/3। तो 36s अपॉन 49 इज इक्वल टू 7/3। तो s की वैल्यू आ जाएगी 49 इंटू 7 अपॉन 3 इंटू 36। तो 4 टाइम ऐसा आपसे पूछा गया था, तो यू कैन इजिली कैलकुलेट इट। समझ में आ गया? एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, आई थिंक इट्स करेक्ट वन। समझ में आ गया कि किस तरीके से हमने 2 बार डिफरेंशिएट को डिफरेंस किया और देन वी गेट दिस थिंग। ओके, तो आई थिंक अरिथमेटिक ज्योमेट्री को क्लियर हुआ होगा। एक और क्वेश्चन कर लो। जेई मेंस में ही क्वेश्चन आया था, s इज इक्वल टू 1 प्लस 5/6 प्लस 12/6 स्क्वायर प्लस 22/6 क्यूब प्लस 35/6 की पावर 4 प्लस 51/6 की पावर 5 प्लस एंड सो अप टू इनफाइनाइट टर्म्स था, और इस सीरीज का आपको सम कैलकुलेट करना था। तो अगर इसमें देखो तो ये डिफरेंस कितना है 4, ये डिफरेंस कितना है 7, ये डिफरेंस कितना है 10, ये 13। तो तुम्हें दिख रहा होगा कि इनका डिफरेंस 3 का जा रहा है, लेकिन ये एपी नहीं बना रही हैं, है ना। 1, 5, 12, 22 ये एपी नहीं बना रहे हैं, लेकिन इनके डिफरेंस तुमको 3 के मिलते जा रहे हैं। बोलो क्लियर है? लेकिन 6 की पावर 1, 6 की स्क्वायर, 6 क्यूब, ये 6 की पावर 0, ये एक जीपी मुझको दिख रही है, तो ये मेरे को एक हिंट कर रहा है ना। स्ट्रेट फॉरवर्ड एपी नहीं है, बट उसका डिफरेंस एक बार फिर से हमको एपी में दिख रहा है, तो इट मेक्स अ हिंट टू अस कि हमको इसमें एजीपी ही अप्लाई करनी चाहिए। समझ में आ रही मेरी बात? तो अब सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, जीपी के कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके एक स्टेप आगे बढ़ा देंगे, सिंपल। तो 1/6 टाइम s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/6, 5/6 का स्क्वायर प्लस 12/6 का क्यूब प्लस 22/6 की पावर 4 प्लस 35/6 की पावर 5 प्लस एंड सो ऑन। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, इजी है बहुत। दोनों को जैसे ही सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा 5/6 टाइम s इज इक्वल टू 1/6 की पावर 0 प्लस 4/6 प्लस 7/6 का क्यूब प्लस 6 का स्क्वायर 10/6 का क्यूब प्लस
13 अपॉन 6 की पावर 4 प्लस 16 अपॉन 6 की पावर 5 प्लस अप टू इनफाइनाइट टर्म। अब देखो यहां पे तुमको एक जीपी एपी दिख रही है 1 3 4 3 7 3 10 3 13, तो कॉमन डिफरेंस 3 का दिख रहा है। तो अब यहां पे हमको एक स्टेप करने के बाद अब ये प्रॉपर एजीपी मिल गई। तो अब एजीपी मिल गई तो इसको तो बहुत आसानी से हम लोग कर सकते हैं। क्या करेंगे, कॉमन रेशियो से फिर से मल्टीप्लाई करके एक स्टेप और आगे बढ़ा देंगे। तो जैसे ही इसमें 5/6 में करोगे तो ये हो जाएगा 5/36s इज इक्वल टू 1/6 4/6 स्क्वायर 7/6 क्यूब 10/6 की पावर 4 13/6 की पावर 5 प्लस एंड सो ऑन। अब फिर से एक बार सब्ट्रैक्ट कर लो तो ये हो जाएगा 630 में से 5 गया 25/36। क्यों भाई 25/36 s comes out to be 1/6 की पावर 0 प्लस 3/6 प्लस 3/6 स्क्वायर प्लस 3/6 क्यूब 3/6 की पावर 4 प्लस एंड सो ऑन। अब ये तुमको एक जीपी दिख रही है जिसका फर्स्ट टर्म क्या है, ये देखो एक अलग है और यहां से एक अलग पैटर्न पकड़ रहा है, ध्यान देना। तो इसको कैसे लिखोगे 1 प्लस इस पैटर्न को पकड़ने के लिए 3/6 कॉमन लिया तो ये मिलेगा 1 प्लस 1/6 प्लस 1/6 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। इज दैट ओके? तो ये तुमको मिल रही है जीपी इनफाइनाइट की जिसका फर्स्ट टर्म है 1 और कॉमन रेशियो है 1/6। तो अब क्या आ जाएगा 25 अपॉन, यहां देख लो कि 25/36s कम्स आउट टू बी 1 प्लस ये वैल्यू क्या आती है 1/2 1 प्लस 1/2 इंटू इसमें क्या होगा a/1 माइनस r, a इज 1, r की वैल्यू कितनी है 1/6 तो 1/1 माइनस 1/6। क्लियर है? तो ये कितना हो जाएगा 6 माइनस 1 5, ये 6 ऊपर चला जाएगा 1 प्लस 6/10 5 इंटू 2 दैट इज 10 और 6/10 कितना होगा 3/5 है ना। और 3/5 1 प्लस 3/5 की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी 8/5। तो s की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 इंटू 36/125। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ सम ऑफ द गिवन सीरीज 8 इंटू 36 डिवाइडेड बाई 125। तो ये चीज समझ में आई कि नहीं, है ना। यहीं से ना कर देना क्योंकि देखो ये इन सब में 3 3 3 है, यहां पे 3 नहीं है। तो मेक इट क्लियर इन योर माइंड, है ना, कि पैटर्न को पकड़ना है कि एक्चुअल में वो एपी या जीपी कहां से आ रही है। समझ में आ गया? ये नहीं तो ये जीपी हो गया, तुम इसका फर्स्ट टर्म 1/2 ले लो। बात तो एक ही है ना, हम इसका फर्स्ट टर्म 1/2 और 1/6 कर देंगे तो चीज तो वही लिख रहा हूं मैं, है ना। क्लियर है? इज दैट ओके? तो ये याद रखना है। तो आई थिंक एजीपी इज क्लियर टू यू। ठीक है, ओके देन।